आदरणीय भाइयों दोस्तों, आप सबको मैं अपने तरफ से और राजपुर नगर पालिका के तरफ से जय मदेश का क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। भाइयों, मैं एक कोई बड़ा परिवार का व्यक्ति नहीं, एक मीडियम तह के लोग हैं। हमारे अब्बा भी राजनीति पेशा से जुड़े हुए थे, मेरे दादा भी राजनीति पेशा से जुड़े हुए थे और मैं धरहरी स्कूल से IAS SLC पास किया और मोतिहारी श्री नारायण सिंह कॉलेज से IAS किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं अपने चाहत के काम करूं। नौकरी करना मेरा दिली ख्वाहिश नहीं था। और एक बात हुआ, गुरु का शराब जो है ना मुझे पड़ा। मैं 36 साल के जनमत संग्रह में मैं हिस्सा लिया स्टूडेंट यूनियन के तरफ से। और उस दौरान मुझे धरहरी स्कूल में क्या हुआ कि मैं जब आंदोलन शुरू किया तो वहाँ पूरे देश भर का स्कूल बंद हुआ, लेकिन आंदोलन में शामिल हुआ, लेकिन धरहरी स्कूल को शामिल नहीं होने देने का प्रयास हमारे राम सिंहासन यादव भाई जी ने कुछ कोशिश किया। उनको ठीक करने के लिए मैं आंदोलन किया कि नहीं, जब सारा प्रजातंत्रवादी होने जा रहा है और आप राजावादी क्यों बनेंगे। यहाँ तक कि एक साथी था मेरा राजकुमार दिपही का, वो इतना साहसी था कि उसने यहाँ तक कि नाश्ता भी आपको नहीं करने दिया हेड सर को। और उस दिन संघर्ष करके हम लोग स्कूल बंद कराए हैं। आंदोलन मेरा सफल हुआ और आज मेरे बाप दादू ने जो किया, मैं सोचा कि राजनीति में नहीं जाऊं, कोई अच्छा काम करूं, बिजनेस व्यापार या कारखाना कहीं खोलूं। उसके लिए मैं विदेश गया, विदेश क्या पड़ोसी देश भारत, वहाँ जा कर के मैं अपने हिसाब से ऑलराउंडर ड्राइवर बना और 1986-87 में और लेथ का काम सीखा जनता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। मेरा गुरु भी मेरी हर आदत को बदल दिया और मैं यही मिशन बनाया कि मैं इन सब को सीख करके क्या तो विदेश जाऊं या अपने मुल्क में आकर के एक अच्छा फैक्ट्री खोलूं। लेकिन संजोग बस एक समय ऐसा आया, यहाँ के शिक्षा अधिकारी जी मेरे बड़े भाई, मैं 5 भाई हूँ, मेरा बड़ा भाई हेड सर शेख अब्दुल हक, उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं इंटर कर रहा था श्री नारायण सिंह मोतिहारी में, तो यहाँ शिक्षा अधिकारी बहुत टाइट किया था। उस तहत भाई हमारे कहे कि बउओ, ये स्कूल में बड़ी टाइट अभी शिक्षा अधिकारी किया है कि तुम नहीं होता है तो चले जाओ, एक पंचायती है, सामूहिक पंचायती अकोलवा के अंदर, ये बिंदेश्वरी चाह हम लोगों को बोला है, उस जगह मेरी जगह पर तुम जाओ। वहाँ गए तो 3 वर्षीय मुखिया रजाय में अहमद साहब का काल था और 20 वर्षीय मुखिया जाहिर मुखिया जी भी वहाँ मौजूद थे मरहूम, और जनेल बाबू मरहूम भी मौजूद थे। वहाँ के गुंडा तंत्र को देख करके मैंने आवाज़ उठाया कि बाबू, आप गांव की गुंडागर्दी की है और मैं शहर का गुंडागर्दी किया हूँ। आपके गुंडों को शांत करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो अपने गुंडा को शांत कर लीजिए और सही निष्कर्ष पर चलिए। और वही एक मुद्दा ऐसा मुद्दा बना कि मेरे हर प्लान को फेल कर दिया। मैं टर्नर वेल्डर फिटर भी बना, मैं मोटर मैकेनिक सीख रहा था और ऑलराउंडर ड्राइवर बनने के बाद और उसके बाद जो है ना, लोग एकाएक हमारे सहसाथी कह लीजिए या हमारे पारिवारिक दोस्ती के हिसाब से और उस पंचायती का एक नमूना जो दृश्य देखा कोलवाबासी, तो हमारे बेरामी भैया
सारे हिंदू समाज को लेकर गया और मुझे एक सेवक बनाया। मालिक के जगह पर जहरुल उनका सेवक बना। और मेरे बाप दादा ने 5 बीघा जमीन दिया और उसमें मैं बेच करके अपना संपत्ति गमा करके लोग का सेवक बना। मैं कभी नहीं समझा कि मैं अकोला का भी का मुखिया हूँ। उसके बाद मुझे उतना ही इज्जत मिला जो हमारे बेदामी भैया सपना सुने थे। उनके दामन पे मैं आज नहीं लगने दिया, इस बात का आज नहीं लगने दिया। मैं घूसखोरी, भ्रष्टाचारी या लोगों के कदर करने में कमी नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि आज तक एक बहुत ही बिखरा हुआ जड़ के नज़दीक मैं उभरा। बहुत ही पुराने जड़ के नज़दीक, बहुत ही पुराने दरख्त के नज़दीक मैं उभरा। और आज भी अल्लाह का ये आशीर्वाद, अल्लाह का मेहरबानी मुझ पर होता रहा कि कम से कम मेरा वार्ड सुरक्षित रख। आज सारी शक्ति मिलने के बावजूद भी मैंने 20 बरस एमएलए का झंडा बोक करके और माधव भैया के पीछे पीछे दौड़ा। लेकिन मैंने कहा कि भैया 20 बरस आपके पार्टी का झंडा बोके आपके पब्लिक को बो करके कहने पर घूमा। मैं अगर एक धुर भी जमीन 10 बरस के मुखिया अध्यक्ष काल में अगर खरीदा हूँ तो आप पता कर लीजिए। मैं आया हूँ आपके नज़दीक अपने बेटा के लिए छोटा सा काम। अगर मेरा बेटा उस लायक है तो सेलेक्ट हो, नहीं लायक है नहीं सेलेक्ट हो। बस यही विवाद शुरू हुआ। मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ। पीछा सुनता है डॉक्टर बंशीधर जी का। माननीय बंशीधर ने जो प्रयास किया उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारा नहीं हुआ तो ना अंकल नहीं हुआ। उसके बाद डायरेक्टर के नज़दीक गए लेकर के मेरे बेटा को और सीधे वहाँ इस लफ्ज़ में कहा कि मेरे भतीजों को किन्ना भाई ना मैले फोन करे को चाहिए ना। और वहाँ स्पष्ट रूप में मेरा बेटा सुना के भाग बंडा भय पची हजूर को फोन आया हामी के घर में। इस बेईमानिस्ता को देखते हुए मेरा बेटा माधव भैया के सामने कहा कि अब क्या बेईमानी लोगों के पीछे है, चलिए मधेश का झंडा उठाइए, अपना झंडा उठाइए जहाँ मैं पैदा हुआ। उस दिन से मैं मधेश का झंडा उठाया और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह मेरी आखिरी ज़िंदगी तक मधेश के झंडा के तले ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाए। अब रहा सवाल, आज 2007 साल से लेकर के और आज तक जिनको 2 नंबर क्षेत्रवासी या राजपुर नगरवासी इज्जत देते आए, आज भी वही इज्जत उनको मिला। लेकिन आज सुनते होंगे आप लोग कि हम प्रत्याशी हैं उनके, हम उनके विपक्षी। आज उनको जुबान से कहना पड़ता है कि जहरुल भैया तू है विपक्षी है। सब जगह मेरे पीछे तू पड़ा रहता है, लोग कहता है पागल। हकीकत में मैं पागल बना हुआ। मैं पागल इस बात का बना हूँ, मैं बराबर कहता हूँ कि शकील भाई तुम अपने बुरे काम से बचो, अच्छा काम करो, मैं समर्थन करूँगा। जहाँ विचार की ज़रूरत हो फेसबुक के माध्यम से भी तुम मुझे विचार दे सकता है, मोबाइल के जरिए भी विचार दे सकता है। लेकिन आज तक मेरा बगावत और आखिरी दम तक मेरा बगावत शुरू रहेगा। और ये बगावत सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरा इतिहास कायम है कि आज तक मैं 3 बेटा को कामयाबी के सीमा तक पहुंचाया हूं। जो एक बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, एक बेटा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रहा है नेशनल काठमांडू में, और एक बेटा मेरा तीसरा नंबर जो तौकीरुल हसन है, वो यही माधव जी के बेईमानी की वजह से मैं जब मधेश का झंडा उठाया उन्होंने साहस किया और आज स्कॉलरशिप से आज MBBS कर रहा है। तो भाई ये मेरे, अब आप आम पब्लिक
को भी मैं कहूँगा कि मेरे इतिहास के पीछे अगर थोड़ा भी काला बाजारी होता तब मुझे ये उपलब्धि नहीं हासिल होता। ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए इसलिए कि अपने आप को घमंड हो जाएगा। मैं घमंडी नहीं, मैं एक छोटा को भी सलाम करता हूँ, मैं एक बड़ा का भी इज्जत करता हूँ, और शैतान के साथ मैं बड़ा जो है ना शासक बनता हूँ। जो शैतानी काम करता है उसके लिए मैं कड़ा इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। आज मुझे दुख इस बात की है, मैं पत्रकार भाइयों को भी कहता हूँ कि भाई आप लोग पत्रकार हैं, एक चाय बेचने वाले को आप ही जैसा लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाया है इंडिया में, और ये जो आप लोग हैं कि आज राजपुर नगर के अंदर पिछले सब सारे जो है ना बच्चों का पैसा बांट दिए, लेकिन 4 महीना का पैसा आज तक पिछला नहीं बना। जो आदमी बच्चा का पैसा खाता हो उसको भी आपने इज्जत दिया। जिनका अगले के बारे में तो कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन उनका सचिव वृद्ध लोगों का भी पैसा खाने का ऐसा नाटक किया कि लोग उसको हकीकत समझ करके माफ कर दिया। आज ये प्रवृत्ति कब तक चलता रहेगा? मैं पत्रकार बंधु को हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लोग पत्रकार जगत के, आप लोग नीचे की बात को उखाड़ सकते हैं। आप लोग कहाँ हैं? कम से कम राजपुर नगर में आइए और राजपुर की बातों को सुनिए, राजपुर के लोगों की बातों को सुनिए, दुख में शामिल हुई, ताकि इन शहंशाहों का शहंशाही ख़त्म हो। आज क्या इज्जत है लोग खुद कहेगा। मैं अपने ज़ुबान को गंदा करना नहीं चाहता, लोगों के ज़ुबान से ही सुन लीजिए कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मुझे गर्व है बलुआ गांव पर जो मेरा जन्म धरती है, मुझे गर्व है उन भाइयों पर जो मैं एक साधारण व्यक्ति को कहा कि मुझे समझ करके इसको वोट डाल दो, तो उसको भी वोट डाल करके मैं एक बंगड़ेला का झाड़ रोप दिया, उसको लोग मान लिया। और आज भी मुझे गर्व है कि मेरा लोग मुझसे अलग नहीं है, आज भी मुझे इज्जत उतना ही देता है। और मैं अपना कार्यकाल और आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि दुआ कीजिए कि ए जहरुल भाई, जो सिद्धांत लेकर के तुम चले हो उस सिद्धांत को लेकर के आखिर भी तुम्हारा संस्कार उसी सिद्धांत में। मैं अपने साथियों को कहता हूँ, मेरा साथी लोग कहता है कि जहरुल मुखिया से बच करके, मैं कहा कि 3 काम से मुझसे बच जाना। भ्रष्टाचारी घूसखोरी से बचना, उसको अमानत समझो, उसको लोगों का माल समझो, देश का माल समझो, इसलिए कि वह हमारे ही बच्चों का टैक्स, हमारे ही खून पसीना का टैक्स वहाँ जमा होता है, जो आपके बजट के रूप में आता है। हमारे बाप का पैसा है, आपके बाप का पैसा नहीं है, उसका सही निगरानी कीजिए। अगर चोरी कहाँ करेगा, चोर कहाँ बनता है? जहाँ उसकी पेट नहीं भरती है। आज एक कर्मचारी खट रहा है जिसको आप तनख्वाह देते हैं 5,000 रुपया, क्या 5,000 के लायक अभी का ज़माना है? एक मैं मिसाल दिया, कर्मचारी तंत्र को बढ़ावा देना या बिगाड़ना नेता का काम है। हम जैसे छोटा या बड़ा नेता बिगाड़ता है। हम भी अपने कार्यकाल में, मेरा सचिव शिव रत्न शाह कानू था, और मैं कहा शुरू में कि भाई मेरा लोग, अपना लोग कहता है कि बदल दीजिए सचिव साहब को, ये फल्ला मुखिया के सचिव थे। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, मैं कम से कम टेस्ट जरूर करूंगा, कुछ दिन टेस्ट में रखूंगा। गिलास खाली है, उसमें जिस रंग का शरबत आप डालिएगा वही रंग दिखाई देगा। तो मैं अगर भ्रष्ट रहूँगा, मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा, तो मेरा सचिव भ्रष्ट होगा। और मैंने सचिव साहब को कहा कि भैया आप ये समझे कि हम बलुए वासी हैं, बलुए में पैदा हुए, आपका ये सारा भाई है, और भाई के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार कीजिएगा। मैं घूसखोरी करूँगा तो आप ज़्यादा करेंगे, इसलिए कि आप समझिएगा कि हम पंजाब कमाने आए हैं।
इस विचार को लेकर के आप चलेंगे तो यहीं से आपकी रिटायरी होगी। तो उनकी क्या रिटायरी हुई कि उनके दूसरे भाई का भी रिटायरी मेरे ही गांव से हुआ। किसके नाम पर? सचिव शिवरतन शाह के नाम पर। किसके न सिद्धांत पर? ज़हरुल हक के सिद्धांत पर। तो भाई मैं अपने नगर वासियों को ये जरूर कहूँगा कि गद्दारों पर विश्वास मत करो। जो एक मर्तबा 1 रुपया खाया वो कल 10 रुपया खाने का हौसला रखेगा। उन भ्रष्टाचारियों से बचिए, उन बेईमान से बचिए जो 3 काम से जो है ना 3 काम को अपना काम नहीं समझे। झूठ चुंगलखोरी से नहीं बचे, भ्रष्टाचारी घूसखोरी से नहीं बचे और भ्रष्ट लोगों के साथ रहे। इस 3 आदमी के साथ जो रहेगा उनसे बचना मैं हमेशा तंबीह करता हूँ। आज इस नगर का हाल देख लीजिए, छोटा सा बजट लेकर के लोग कहता था कि घूसखोरी होता है, सिफारिश में बड़ी पैसा मिलता है। हमने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये आपका अधिकार है, आप जहाँ खर्च करें। तो सिफारिश के पैसा से मैंने अकोलवा में मंदिर बनवाया, घटा तो अपने जेब से भी भरा। पगड़िया बाबा को बुला करके हमारे बिंदेसी चाचा कहे कि हो मुखिया जी हमने सब एहवाते रहो, मुस्माते रहो, एहवात कहिया बना। हमें अब मौका आ गया है एहवात बनने का, बनिए। पगड़िया बाबा को बुला करके उस मंदिर का निर्माण कराया। भाई मैं ये कहूँगा कि हर वार्ड में हमारे पत्रकार बंद हो जाए, पहले मेरे ही वार्ड से शुरू करें। मैं ये भी अख्तियार को दे चुका हूँ कि भाग बंडा जहाँ हो रहा था उस वीडियो को भी मैंने तैयार करके अख्तियार के पास भेजा, लेकिन आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं सुना। और इस साल होता है काम, अगले साल टूटता है। क्या सोच है हमारे शकील भाई का और क्या सोच है हमारे वार्ड कमिश्नरों का कि आज लॉकडाउन में मैंने इतना चिल्लाया लेकिन आज तक उसका हिसाब किताब मुझे मालूम नहीं हुआ। चावल को ले आकर के लोग नदी में डाल दिए लेकिन पब्लिक के, गरीब के पेट में नहीं डाले। साक्षात प्रमाण है वहाँ का।